चिकीर्षति बनता है। चिकीर्ष धातु, जैसे पिपठीसा बनाए थे ना, वैसे ही चिकीर्षा बन गई धातु, करने की, कार्य करने की इच्छा। तो यहाँ तो इसका रूप नहीं चला, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वपहार लोप हो जाएगा, इस आकार का लोप कर देते हैं तो चिकीर्ष का रूप चला रहा हूँ। जैसे पिपठीस का चलाए थे ना, वैसे चिकीर्ष का चलाना है। तो चलिए सु लाया जाए, सु का हल गया से लोप, जैसे उसका चलाए थे जस्ट वही चलाना है इसका जी, इसको लोप कर दिए। और इसको क्या किया जाए, स सजुसो रू से रू करेंगे ना, क्योंकि जो शत्रु ये थे वो उसकी दृष्टि में असिद्ध है, स सजुसो की दृष्टि में क्या है, असिद्ध है। तो ये बन जाएगा, ये बन गया। और इसको लोप कर देता हूँ राजस्य नियम से, रेफात संयोगांतस्य ससैव लोपात्, इसका लोप कर दे। यहाँ उपधा को दीर्घ होगा कि नहीं, यहाँ क्या दीर्घ, दीर्घ तो है ही और प्राप्त भी नहीं है। मान लीजिए जिससे लोप किए है ना, रो और उपधाय की दृष्टि में क्या असिद्ध होगा, तो यहाँ बस यही लोप कर, हाँ इसको विसर्ग कर देता हूँ, बन जाएगा ना चिकी। शब्द क्या है, चिकीर्ष। चिकीर्ष में अब मिलाते जाना है, और वहाँ भी आएगा भ्याम आदि आएगा, तो ऐसे ही करते जाएंगे ना। अरे चिकीर भ्याम जैसे वैसे वैसे ये तो चिकी ही, चिकीर्षौ चिकीर्षा, चिकीर्षा चिकीर्षौ चिकीर्षा, चिकीर भ्याम चिकीर भी आएगा। जब ये लाते हैं, एक बार यहाँ भी देख लिया है, चिकीर्ष सु, यहाँ देख लेते हैं एक बार, चिकीर्ष सु लाए, तो वही कार्य कीजिए। क्या करेंगे इसमें, चिकीर्ष धन सु लाए, क्या हो जाएगा इसको, अरे सजुसो से रू करेंगे। ये पदार्थ सकार है ना, किससे, स्वादिष्ट और नाम स्थान से पद संज्ञा स कर दिए, रेफ यहाँ माना जाता है ना, और राजसत से लोप कर दिया जाए, संयोगांत से लोप है, लेकिन राजसत से नियम से इसका लोप कर। अब इसको विसर्ग कर देते हैं जैसे वहाँ किए थे ना, लेकिन एक सूत्र गया था, कौन, रोहो सुपी, सप्तमी का बहुवचन परे रहते क्या करना, रू संबंधी रेफ को ही विसर्ग करना, न अन्य से। तो ये तो रू संबंधी नहीं है जी, उसका रू संबंधी होने वाला था, उसका तो लोप कर दिए हैं, तो यहाँ विसर्ग नहीं हो पाएगा। रोहो सुपी कहाँ आया था, चतुर्सु के लिए आया था ना, ध्यान रखेंगे तो वो नियम लग जाएगा। ठीक, वो बोलता है क्या, रोरेवा विसर्ग सुपी, सप्तमी के बहुवचन परे रहते रू के रेफ को ही विसर्ग करना, अन्य को विसर्ग नहीं करना, तो विसर्ग नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इसको सत्व कर देता हूँ, विसर्ग तो नहीं होगा, विसर्ग होता तब तो दो रूप बनाते पिठी से ऐसा ना, तो इसको किससे हो जाएगा, सत्व आदेशा प्रत्यय। सारे इन में तो आता ही है ये, और इसको द्वित करना है, अचो रहा भ्याम द्वे से, लेकिन वही आया था, सरोची आया था ना, क्या द्वित न हो, अच परे रहते सर को द्वित न हो, तो ये अच पर में है ना, तो सर को द्वित न करना, नहीं तो इसी को द्वित प्राप्त था, किससे, अचो रहा भ्याम, और इसको भी प्राप्त है किससे, अनचीचा से, तो इसको क्यों नहीं द्वित होगा, अरे वो निमित है ना, निमित जो रहा भ्याम साक्षात निमित पढ़ा गया, तो इसलिए द्वित नहीं होता है, तो एक ही रूप बनेगा जी, चिकीर्षु। और संबोधने प्रथमावत, हे चिकी ही, हे चिकीर्षु बन जाएगा। बोला रूप बोला, मिलाते जाना है। अब इससे सरल क्या होगा, हाँ हे चिकी ही बन जाएगा ना। चलिए आगे कौन सा शब्द आया देख लेना, वह चिकी ही लिखा था, सब प्रक्रिया लिख दिए, चिकीर्षु आदि में समझे रहिएगा कि एक ही रूप बना है जी। विद्वान, विद, विद धातु से सत्री किए, सत्री बहुत बार हम लोग करते आए हैं ना, कहाँ किए, भू धातु से सत्री किए थे, और दा धातु से किए थे, हाँ जक्षत आदि में बहुत में किए थे ना। क्या किए थे, विद धातु, विद ज्ञान धातु से लट लाए, लट के स्थान में सत्री किए, सत्री का अत्र आता है ना, ये स्थिति बनेगी। और सब करेंगे, सब करेंगे धातु से सप होता है ना, कर्तरी सप से सब की है, ये अदादि गण की है धातु, तो अदादि गण में क्या होता है, सबका सब से क्या होता है, लुक होता है ना, तो लुक कर विद अत्र आ गया।
ऐसी स्थिति में एक सूत्र है जी, विदेहे सतुर्वसु, बोलता है विद धातु से परे सत्री को वसु आदेश कर दो, विकल्प से कह रहा है ना। तब विद धातु से परे सत्री है ना, इसको कह रहा है कि वसु आदेश विकल्प से कर दो, तब विद से वसु, ऐसा वसु आदेश पूरे के स्थान में हो जाएगा ना। उकार की उपदेश जनुनासिक से कर देंगे, बस आ जाएगा, क्योंकि अनिकाल है। मान लिए अनुबंध लोग भी करेंगे, नानुबंध कृतम अनिकालत्वम, तो अनुबंध हटा भी दीजिए। अनुबंध किसका नाम है? इत संज्ञकत्वम, इत संज्ञक योग्यत्वम, जो भी कीजिए तो वो हटाएंगे तभी तो ये क्या है? अनिकाल है। इसलिए अत पूरे के स्थान में वश कर दिए, ठीक। तो इसको मिला देते हैं, विद्वस बन जाएगा, इधर आ जाएगा ना विद्वस। और एक बार ये भी रूप रहेगा, इसमें मिला देंगे तब विदत। विदत का तो रूप उसी के समान चलाएंगे। कैसे? अरे सत्रियंत्र भू का चलाए थे कौन? भवन भवंतौ भवंतः चलाए थे ना, तो इससे चल जाएगा विदन विदंतौ विदंतः आदि रूप चल जाएगा। तो इसका रूप नहीं चलाना है, तांत तो पहले खत्म हो गया, इसका आप चला रहे हैं। इसका सरल है ना, भवन भवंतौ चले जाए थे तो विदन विदन सुल है। ये उगित है, उगित है ना। वसु में उकार की संज्ञा की है ना, तो नुम कर देते हैं। किसे? ये नुम कर देंगे। और शांता महतः संयोग से उपधा को दीर्घ किया जाए ना। क्या बोलता था? शांत संयोग, इसका हल ज्ञान से लोप कर देता हूँ। शांत संयोग के की उपधा, शांत संयोग का जो नकार, उसकी उपधा, उपधा मतलब उससे जो पूर्व में है, यही बताए थे। उसके क्या हो? दीर्घ हो। क्या पर रहते हैं? सर्वनाम संबोधि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते। तो शांत महतः संयोग से इसकी उपधा को दीर्घ कर रहा हूँ, हो जाएगा ना। कि शांत संयोग का जो नकार, तो ये शांत संयोग इसका नाम है, इसका नकार, इसकी उपधा मतलब इससे जो पूर्व में है उसको दीर्घ कर देना। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते, तो सु है सर्वनाम लोप भी कर देंगे, तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से मान करके ध्यान के सर्वनाम स्थान है, तो उपधा दीर्घ कर दिए, तब विद्वांस बन गया ना। और नकार का लोप कर देता हूँ किसी से, किससे लोप हो जाएगा? हाँ, अरे सकार का किससे लोप हो जाएगा? संयोगांत से लोपा से लोप। एक सकार का तो देखिए, ये तो इसका सकार है, इसका सकार का तो हल्ग्याभ्यो से लोप कर दिए, और इसके सकार को संयोगांत से लोपा। और नकार का नलोपा से लोप करने जाएंगे, लेकिन उसकी दृष्टि में असिद्ध है, असिद्ध यही रह गया ना। अब इसको एक सूत्र गया था द करने वाला, वसु सरसु ध्वंस वन दुहाम दह बोला था। शांत वसवंत की क्या करना? अरे द करना। शांत वसवंत को क्या करना? द करना। ये वसवंत तो है लेकिन शांत नहीं है, नहीं तो शांत वसवंत को द करना, और संसादी को भी द करना। कब? पदांत है, पदांत। तो ये पदांत तो है, वसंत भी है लेकिन शांत नहीं है, तो नांत हो गया, इसलिए दीर्घ नहीं, द नहीं हो। हे विद्वस लाए जी, विद्वस सु लाए ना। यहाँ भी नुम तो हो जाएगा, उगी दचान से नुम होगा ना। ध्यान रखेंगे, नुम करने वाले के लिए ये नहीं बोलता था कि संबुद्धि भिन्न, हाँ नुम कर दिए। अब यहाँ दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि संबुद्धि भिन्न शांत के जो नकार उसकी उपधा को दीर्घ करता है। तो ऐसे ही रहेगा। अब लोप सिर्फ कर दी, इसका हल्ग्याभ्यो से, इसका संयोगांत से हे विद्वन बन जाएगा ना, हे विद्वन। चलिए विद्वस धन औ लाएंगे, यहाँ भी नुम कर रहा हूँ, नुम हो जाएगा ना। और दीर्घ भी हो जाएगा किसी से, शांत महतः संयोग से सर्वनाम स्थान है ना, तो यहाँ दीर्घ कर देंगे। और इसको नश्चा पदांत से झली से ऊपर ले जाएंगे ना, जल में। और अनुस्वारा से यही परसवर्ण से परसवर्ण होगा कि नहीं? नहीं आता है कि नहीं? यह में कितने आता है? वो यह में कितने आता है? 29 आता है। ठीक से देख करके बोला, 29 कैसे आएगा? हाया वरट से ले जाकर के वहाँ तक 29 आ जाएगा। हाँ, छूट गया ना, 29, तो ये उसमें नहीं आता है, तो इसलिए यही हो जाएगा। तो मिला दिया जाए ना, तब विद्वान सौ, विद्वान विद्वान सौ, विद्वान स, विद्वान सम, विद्वान सौ, इतना तक बन जाएगा। और हे विद्वान, हे विद्वान सौ, हे विद्वान सह, विद्वस
धन अस लाए सस का, तो यहाँ नूम भी नहीं होगा, उपधा को दीर्घ भी नहीं होगा ना, ये स्थिति बनी। सूत्र आया जी वसोह संप्रसारणम, वसोह संप्रसारणम। वो 3 रूप बनाया था ना, विद्वान विद्वान सौ, हे विद्वान बना दिया, तो उसी से समझे रहिएगा, वो सब बन जाएगा। तो वसोह कहाँ का रूप है? षष्ठी, और संप्रसारणम प्रथमा। वसवंतस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्, यही लिख दिए जी। वसवंत भसंज्ञक हो, तो ये वसवंत भसंज्ञक है। इधर जितने चलाए वो भसंज्ञक नहीं था, नहीं तो वहाँ भी हो जाता। सिर्फ कह देते हैं वसवंत को संप्रसारण हो, तो इन सभी में संप्रसारण प्राप्त था ना, लेकिन वो भसंज्ञक नहीं था। वसवंत भसंज्ञक को क्या हो? संप्रसारण। तो ये देखिए वसवंत है ना, अरे वसु है अंत में इसके, इसका नाम वसवंत है। ऐसे भसंज्ञक को क्या हो? संप्रसारण। तो किसको संप्रसारण, इसको करें कि इसको करें? यहाँ तो यह किसका नाम होता है? संप्रसारण संज्ञा कौन है? हाँ, क्या बोलता है? यण के स्थान में इक हो, इक के, हाँ, तो हमको यण देखना है इसमें। ये बसवंत पूरे का नाम हो गया ना, तो बसवंत पूरे का नाम हो गया, तो इसमें पहले यण देखेंगे। यण को इक कर दो, इसी का नाम संप्रसारण। यण है इसमें दो हैं, हाँ 2 है, ये भी है ये भी है। तब किसको किया जाए? हाँ, किसको? पर को ही किया जाता है, पर यण को ही किया। न संप्रसारणे संप्रसारणम च, क्या होता? व्यर्थ होकर के ज्ञापन कराता है कि क्या करना? अंतिम को ही, अंतिम यण को ही संप्रसारण करना ना। तो इसको करेंगे, अगर इसको कर दिया जाए तब तो नहीं लग पाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसको कर देना, तो उ, इसको व, क्या क्या है देखा, ये द है, व है, अ, ऐसा है ना। तो व को क्या किया जाए? उ। अरे यण के स्थान में जो इक कर दो, उसी का नाम संप्रसारण हो जाएगा। ये कर दिए। और उ और अ में संप्रसारणाच, संप्रसारण से अच परे थे, दोनों के स्थान में पूर्व, तो हट जाएगा ना, तो ये बन जाएगा। ये बना दिए। अब इसको भी संप्रसारण प्राप्त है इसी से। अरे इससे प्राप्त है ना, क्या बोलता? बसवंत भसंज्ञक है, तो इसको भी। और एक लक्ष्य नहीं है, एक बार तो ये कर दिए, दूसरा लक्ष्य है ना, लेकिन वही निषेध कर देगा। निषेध कर, संप्रसारण परे रहते हैं, पूर्व यण को संप्रसारणम नास्या, ध्यान रखेंगे। तो ये, और इसको सत्व कर दिया जाए उसी से, आदेश प्रत्यय से। सासी वसी घसी नाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो घटा रहा हूँ कि इणकु, इण में ये आता है ना, इण से परे अपदांत होना चाहिए सकार, और प्रत्यय का अवयव हो चाहे आदेश स्वरूप हो। ये क्या है? आदेश ना, प्रत्यय का अवयव है। सत्री प्रत्यय था, तो ये भी प्रत्यय मान लेंगे, ठीक। आदेश स्वरूप कहेंगे तब तो यहाँ था आदेश कितना हुआ था? इतना हुआ था, इतना हुआ था ना। तो आदेश स्वरूप नहीं है, आदेश स्वरूप केवल सकार ही आदेश होगा ना, तब जा करके होगा। ये आदेश स्वरूप नहीं है, प्रत्यय का अवयव है, क्योंकि सत्री के स्थान में, सत्री में प्रत्यय तो था ना, तो ये आ जाएगा स्थानीय भाव से, ठीक। तो उससे कर दे, बस मिला देना है जी, विदुष बन गया। अब इसी में भसंज्ञक में विदुष हो जाएगा ना, तब विदुषा, विदुषा, विद्वद लाएंगे जी, विद्वस, धन लाएंगे, भ्याम, भ्याम लाएंगे, तो यहाँ तो वो लग जाएगा। हाँ, वसु श्रंसु ध्वंस वनुभाम दह, शांत वसवंत होना चाहिए। तो ये साथी है ना, तो इसको द कर देगा ना, कि शांत वसवंत को क्या हो? अरे द हो पदांत के विषय में, तो पदांत है ना, तो जाने के, तो इससे द कर दिया। और झलाम जसोंते से द को दही होगा, खरीच तो नहीं लगेगा, तब विद्वद भ्याम बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, सरल है। ऐसे अभी आजादी में विदुष का चलाएंगे, हलादी में भ्याम आदि में द हो जाएगा, और सु लाएंगे तो वहां भी ऐसा ही होगा, द न होकर के त हो जाएगा, अरे विद्वत सु हो जाएगा, वही होगा ना, विद्वत। विद्वस धनसु लाएंगे, यहाँ भी वसु श्रंसु से क्या करेंगे? द कर देंगे, हरिचा से कर देंगे, सत्व तो नहीं हो पाएगा। हाँ बोलिए, तो ध्यान के विदुषा
विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भि विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषा विदुषो विदुषाम विदुषी विदुषो हे विद्वान हे विद्वान सब बोला 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 वो बोलेगा वो बोले अच्छा तुम ही बोलो वो बोलो सतो ठीक से सतो करके विदुषा थोड़ा हाँ यही रूप बनेगा बोला रूप बोला इसका विद्वान विद्वांसो विद्वांसा विद्वांसम विद्वांसो विदुषा विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भि विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्या विदुषा विदुषो विदुषाम विदुषी विदुषो विद्वत्सु हे विद्वान हाँ विद्वांसो हे विद्वांसा। चलिए तो विद्वान पुल्लिंग को करेंगे ना, स्त्री होगी तो क्या करेंगे भाई विद्वत्स। हाँ देखो विद्वत्स शब्द है ना, विद्वत्स ये विद्वत्स है ना, तो स्त्रीत्व की विवक्षा होगी ना तो इसको उगितश्च, उगित है ना ये, तो उगितश्च से गिप कर दिया जाता है क्योंकि उगित को बोलते हैं ना, उगित प्रातिपदिक से क्या हो स्त्रीत्व के विवक्षा में गिप हो, तो गिप कर देंगे, गिप का ई रह जाएगा। अब पुराना कार्य कर लीजिए, इसमें भी वैसे ही क्या ये भ संज्ञा है ना, तो वही बस हो संप्रसारण लग जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा इसको संप्रसारण किया जाए, संप्रसारणाच लगा देंगे, इसको सत्व कर दिया जाए और मिला देंगे विदुषी। इसका रूप चलेगा कैसे गौरीवत, अरे गौरीवत चलेगा ना तो ध्यान रखेंगे विदुषी बन जाता है। पुंस शब्द लाए, पुंस पुलिंग नर का वाची है, वो पुंस मतलब पुमान जो बोलते हैं ना, तो आदमी के लिए ही नहीं हो, बंदर आदि जो भी पुलिंग शब्द हो ना, पुई धातु से क्या किया जाता है ना, पुई पवने से दुम सुन प्रत्यय करते हैं, दुम सुन, थोड़ा इसलिए दिखाना पड़ा है कि ऐसे किया दुम सुन प्रत्यय। डुमसुन का क्या रहेगा, पुई पवन से, पुई से डुमसुन करेंगे, नकार का हलंत्यम से, इसका उपदेश से, जनुनासिक से, डकार का चुटू से उम्स रह गया, और डित्व समर्थ्यात अस्यापि लोप, इसमें टी क्या है वो का लोप कर देंगे, प उम्स मिला देंगे तो पुंस शब्द बना। पुंस का अब रूप चला रहे हैं जी, सु लाएंगे, ठीक, पुंस का सु लाए, यही है ना। चलिए पुंसो असुंग आया, पुंसो सुंग, असुंग तो नहीं बोलेंगे, पुंसो सुंग बोलेंगे, तब पुंसः षष्ठी का है, असुंग प्रथमांत। क्या लिख रहे, सर्वनाम स्थाने विवक्षिते पुंसो असुंग। सर्वनाम स्थान की विवक्षा होने पर, परे नहीं बोल रहे, सर्वनाम स्थान की विवक्षा, वक्तुम इच्छा बोलते हैं ना, विवक्षिते तो ध्यान, सर्वनाम स्थान करने की इच्छा हो जाने पर पुंस शब्द को क्या कर देना, असुंग आदेश कर दो। तो लाने से पहले ही क्या करे, सर्वनाम स्थान 5 जगह का नाम है ना, तो लाने से पहले ही इसको क्या करे कि असुंग आदेश करना है, असुंग, ये आदेश करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। असुंगकार का हलंत्यम से ना, और उकार उपदेश से जनुनासिक, अस रह गया जी। तो इस पुंस शब्द को बोला था कि कर देना, आदेश करना है, तो कहाँ होगा, अनेकाल होने से संपूर्ण के स्थान में, लेकिन गीत है, गीत होने से कहाँ हो जाएगा, अंतिम को सकार के स्थान में कर देना, तो सकार को हटा करके अस वहाँ कर देंगे, तो पुमस बन गया। ये कहाँ पुमस बनेगा, सिर्फ सर्वनाम स्थान में। संबुद्धि भिन्न बोले हैं क्या, नहीं, तो ध्यान रखिए, तब पुमस का रूप चलाएंगे सर्वनाम स्थान में, सु लाए, ठीक। ये उगित, अच्छा ये भी उगित है ना, असुंग भी उगित है, ये नहीं कि डुमसुन ही उगित नहीं है, ये भी उगित था ना, तो उगित होने से क्या हो जाएगा, नुम करेंगे। अब शांता महतः संयोग से तो लग ही जाएगा, अरे शांत संयोग है ना, तो इसके ऊपर को दीर्घ किया जाए ना, और इसका हल गया व्यो से, इसका संयोगांत श्लोक, तब पुमान बन जाएगा, पुमान बन जाएगा। शब्द क्या है, पुमस, पुमस से लाएंगे औ, यहाँ भी वही नुम करेंगे, उपधा को दीर्घ कर दिया जाए और इसको ऊपर ले जाया जाए, मिला देते हैं ना, पुमान बन जाएगा ना।
उमस, उमस यहाँ भी हो जाएगा ना, सुम तो हो ही जाएगा, यहाँ भी सु लाएंगे, नुम तो करेंगे लेकिन उपधा को दीर्घ नहीं करेगा, शांता महता, तो इसका लोप इसका हे पुमन हो जाएगा। जैसे विद्वान का बनाए थे वही है। तब पुमान, पुमानसौ, पुमानसः, पुमानसम, पुमानसौ, बस इतना ही है। शब्द क्या है इसका? वास्तविक शब्द क्या है? पुम्स, पुमस नहीं है, पुम्स शब्द है जी। पुम्स से लाएंगे अस, अस ला दिए, तो यहाँ तो नहीं होगा असुंग ना, तो यहाँ अपना मिला देना है, बस मिला देंगे। इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, किससे? मनुस्वार नहीं हुआ, पदांत नहीं है ना, नश्चा पदांत से से ऊपर ले जाएंगे, नीचे नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा ना, तो ये मिला दिया जाए तो पुंसः बन जाएगा। सत्व होता कि नहीं यहाँ जी? पुंसः बना, सत्व प्राप्त है कि नहीं? नहीं होगा, नहीं होगा ना। अनुस्वार का विधान, लेकिन अभी अभी सूत्र गया था, उससे सत्व होना चाहिए। हाँ, नुम विसर्जनीय सर वाय पे है, विसर्ग बोलता है। अनुस्वार का उपलक्षण होकर के कहेगा। अनुस्वार नहीं, जो बोला था उसका देखिए लगेगा कि नहीं, मतलब क्या? हाँ, अपने से जितना बोला है उतना ही पहले देखिए, अब उपलक्षण पर मत जाइए, क्योंकि देखिए ये इन में आता है, उसमें क्या होना चाहिए? नूम और तो यहाँ किसी का व्यवधान है कि नहीं? नहीं। अरे नूम भी नहीं है, म था ना, तो ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा, तो ऐसे ही मिला दीजिए, वही तो रूप बनाया है जी। आगे हाँ मिल जाएगा ना, तो पुंसः देखिए वही बनाए, पुमान हे पुमन, पुमानसौ पुंसः, पुम भ्याम भी एक बना लेते हैं, पुम्स धन लाएंगे, भ्याम, भ्याम लाएंगे, ठीक। यहाँ भी तो असुंग तो नहीं हुआ, इसका संयोगांत से लोप से लोप किया जाए, संयोगांतम यत् पदम तदंत से लोप कर दिया जाए ना, तो इसका लोप कर देता हूँ और इसको ऊपर ले जाऊंगा, किससे? नश्चा, ये पदांत है, मनुस्वार। अच्छा, वो मनुस्वार आएगा, उसके दृष्टि में ये सकार जो लोप की है असिद्ध नहीं होता है जी, सिद्धि होता है। अगर असिद्ध हो जाएगा तब तो नहीं कर पाएगा। अरे मांत पद को बोलता है ना, तो ध्यान रखिए ये सिद्ध है? वो आएगा नहीं, वो पूर्व का है। कौन? संयोगांतस लोप पूर्व त्रिपादी है और मनुस्वार पर त्रिपादी है, तो उसको मांत दिखेगा, मनुस्वारा की शांत दिखेगा, मांत दिखेगा, इसलिए उससे करेंगे। ऊपर फिर नीचे भी आ जाए, ओम भ्याम यही लिखा है रूप ना, नहीं हाँ नीचे, तो नीचे कर दिए, किससे आ जाएगा ना? वाह पदांत से विकल्प से आएगा। ध्यान रखेंगे, तो एक बार ऊपर वाला भी रह सकता है, एक बार नीचे वाला भी समझे रहेगा। तो यहाँ पुम भ्याम दो रूप में तो एक ही चलाया जाएगा, पुम भ्याम वाला ही। तो ये मत समझिएगा कि ये नित्य हुआ है, म विकल्प से होगा, किसे? त्वंग कोरोसी त्वंग कर कौन? वाह। तो चलिए एक ही हम लोग रूप चलाएंगे, ये समझेगा कि दो बनता है यहाँ, पुम भ्याम ना, पुम भी आगे, अरे पुम्स जैसा है, पुम से, पुम्भ्याम पुम्भ्या, पुंसा पुम्भ्याम पुम्भ्या, पुंसा पुंसो, पुंसाम पुंसी पुंसो, पुंस। यह भी देख लेंगे, पुंस धनसु लय, ठीक। यहाँ भी इसका संयोगांत से लोप करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे मनुस्वार से, यहाँ नीचे नहीं आएगा। और यहाँ सत्व होगा कि नहीं? नहीं होगा भाई। अरे सत्व कैसे होगा? क्यों कि ये ध्यानेंगे, ये तो हैं लेकिन ये नूम विसर्ग और ये नहीं है, सर का व्यवधान नहीं है ना, तो यही रूप बनेगा। पुमसु बनाए उसका, पुमसु का भी जी बनाए। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, तो इतना ही इसका रूप बनेगा पुमसु। ये दिखाने के लिए कि आप लोग को भ्रम न हो, ये सब भ्रम वारण करने के लिए, जहाँ भ्रम होता है उतना ही रूप देते हैं, ये पूरा रूप नहीं चलाते, जहाँ भ्रम होता है ना उतना रूप दिया है। तो ध्यान रखिए, सरल है, पुमान पुमानसौ पुमानसा पुमानसम पुमानसौ पुंसा पुंसा पुम्भ्याम पुम्भी पुंसे पुम्भ्याम पुम्भ्या पुंसा पुम्भ्याम पुम्भ्या पुंसा पुंसो पुंसाम पुंसी पुंसो पुंसु। हे पुमन, हे पुमन, हे पुमानसौ, हे पुमानसा बन जाएगा। बोला रूप बोला। पुमान पुमानसौ पुमानसा पुमानसम पुमानसौ पुंसा पुंसा पुम्भ्याम पुम्भी पुंसे पुम्भ्याम पुम्भ्या पुंसा पुम्भ्याम पुम्भ्या पुंसा पुंसो पुंसाम पुंसी पुंसो पुंसु। हे पुमान, हे पुमान, हे पुमान नहीं बनेगा ना, हे पुमान। हाँ चलिए आगे कौन लाए? रिद उष्णस शब्द, उष्णस
उष्णस है जी, शुक्राचार्य जी का नाम है। ठीक, सुलाय अत्व संतश्चा धातु चला गया था ना। अत्वंत की उपधा को क्या हो, दीर्घ हो, चाहे असंत होना चाहिए, धातु भिन्न होना चाहिए। असंत धातु भिन्न ना, असंत है, उपधा को दीर्घ प्राप्त है ना। कब, संबुद्धि भिन्न सुपर प्राप्त तो है, लेकिन एक सूत्र गया था, रिदंत और उष्णसादि नाम। रिदंत के भी को अनंग होता है, और उष्णस, पुरुदंश और अनेहस इनको भी अनंग होता है। क्या परे रहते करता है, नहीं, क्या बोल रहे, संबुद्धि भिन्न सुपरे रहते। तो संबुद्धि भिन्न सुपर में है जी, तो इसको अनंग करना है। अनंग का अन रहता है ना, तो उष्णस को बोल रहा है कि अनंग कर देना, संबुद्धि भिन्न सुपरे रहते। तो अनंग करना है, अनंग का अन रह गया, कहाँ करे, गिच्चा से अंतिम को हो जाएगा, इसके स्थान में होगा ना अन। और इसमें कौन संधि किया जाए, अका सवर्ण दीर्घ किया जाए कि अतो गुणे किया जाए। अतो गुणे होता है भैया, उसका अका सवर्ण का पद है, तो हाँ अतो गुणे से अपदांत अत से गुण परे रहते, तो अतो गुणे लगाया जाता है, तब उष्णन बन गया। ये सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से उपधा को दीर्घ कर देता। नान्त की उपधा को दीर्घ हो, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे, ये नान्त है, अरे न अंत वाला है ना, उपधा दीर्घ कर देते हैं। और इसका लोप कर दिया जाए हलग्याभ्यो से, इसका है हाँ, तो उष्णा बन जाएगा। उष्णा ना, उष्णस औ है जी। औ में तो अब क्या करना है, कोई नूम उम तो प्राप्त नहीं है, अनंग भी प्राप्त नहीं, मिला देना है, खाली बन जाएगा ना। उष्णसौ, उष्णसः, उष्णसम, उष्णसौ, उष्णसा, उष्णसः, उष्णसा बन जाएगा ना। तो उष्णस भ्याम लाएंगे, खाली मिलाना था जी, सभी जगह खाली मिला। यहाँ एक नया रूप बना है, खाली मिला रहा हूँ इसमें ना। अच्छा, वो ये अनंत न होने से उसका भी अल्लोपो न आदि नहीं लगता है, सिर्फ मिला रहे हैं ना। उष्णस धन भ्याम लाएंगे, तो यहाँ क्या किया जाए, उससे बसु सरसु ध्वन स्वनम दह, वो लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। तो वो नहीं लगेगा तो सजुसोरु से रू करूंगा, पदांत है तो, पदांत है तो रू कर दिया जाए ना, रू कर दिया, रू का ये रह गया। और ये हसी चला गया, अपलुत हरस वकार से पर रू को क्या हो, ऊ हो, कब हस परे रहते, तो ऊ कर देता हूँ इसको, और गुण कर दिया जाए, उष्णोभ्याम बन जाएगा ना। तो इधर में तो उष्णोभ्याम आदि बन जाएगा ना, और आजादी रहेगा तो क्या करेंगे, मिलाना है ना। तो क्या हो जाएगा, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्याम, उष्णोभि, उष्णसे, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्याम, उष्णसः, उष्णोभ्याम, उष्णोभ्याम, उष्णसः, उष्णसो, उष्णसाम, उष्णसी, उष्णसो। बस ये देख लिया जाए एक बार। उष्णस धन लाएंगे सु, यहाँ भी सजुसो रू से रू कर देता हूँ, लेकिन यहाँ वो हसी च नहीं लगेगा, हसी च नहीं लगेगा ना। तो नहीं लगेगा तो इसको क्या किया जाए, विसर्ग करूंगा, किससे, खरवसानी हो, वो निषेध तो नहीं करेगा ना। कौन ने किया था, रोहो सूपी नहीं करेगा ना। अरे बोलता है सूप परे है, तो सप्तमी का रू संबंधी, रू संबंधी है जी, ये स्वाभाविक तो नहीं है, तो उससे विसर्ग कर रहा हूँ, और इसको आसरी लग जाएगा जी। अब नुम विसर्जनीय इसलिए नहीं लगेगा कि इससे पूर्व में ईण चाहिए, चाहे कु चाहिए था, तो इधर ईण नहीं है ना, कु है, इसलिए ऐसे ही रह जाएगा, बन जाएगा ना। उष्णासु, उष्णसु ऐसे ही बनेगा। जब संबोधन लाए, हे उष्णस, ये तो यहाँ कोई कार्य प्राप्त तो नहीं, ध्यान रखेंगे, कोई कार्य, बस इसका लोप किया जाए। तो संतश्चा धातु भी नहीं लगेगा, क्योंकि असंत तो हैं, असंत हो लेकिन संबुद्धि से भिन्न रहते उपधा को दीर्घ, वो भी प्राप्त नहीं है। और इसमें जो अनंग किए हैं वो भी प्राप्त नहीं है, नहीं प्राप्त है ना।
तो ऐसे ही बस क्या करना, इसको लोप करना था और इसको रू करके विसर्ग कर दे तो ये बनता है हे उसनाह बनने जा रहा है, यही रूप बनने जा रहा है, ध्यान रखेंगे। लेकिन देखते हैं वार्तिक क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अस्य मतलब उष्णस शब्दस्य, अस्य का लेना है उष्णस शब्दस्य संबुद्धौ, संबुद्धि परे रहते, देखिए जो बोल रहे देख रहे हैं, अस्य बराबर उष्णस शब्दस्य संबुद्धौ मतलब संबुद्धि परे रहते वा अनंग, विकल्प से इसको अनंग करो, यही तो बोल रहे हैं जी। तो विकल्प से अनंग करना है तो अनंग करेंगे विकल्प से, तो यहाँ उष्णन बन जाएगा ना। और एक बार नहीं करेंगे, एक बार ऐसे ही रख रहा हूँ जी, जैसे कर रहे तो देख रहे उष्णस सु, तो विकल्प से अनंग करना। और क्या बोल रहे हैं, और नकार का लोप भी करे विकल्प से करना। ठीक, एक तो कहा है कि ये संबुद्धि परे रहते अनंग विकल्प से करना था, देखिए अनंग कर दिए और एक बार अनंग नहीं किए, और एक बार करे कि नकार का लोप जो है विकल्प से कर देना। तो चलिए देखते हैं नकार का लोप के लिए, तो ये स्थिति बनाए, इनका हल गया व्यो से लोप कर दिया जाए। ठीक, और यहाँ सजुसोर से रू कर देता हूँ और विसर्ग कर देंगे, यहाँ तो ये बन गया। अब ये नकार का लोप नित्य प्राप्त था, किसे न लोप प्राप्त, लेकिन नित्य निषेध कोई कर दिया था, कौन, अरे न कि संबुद्धियो हो, बोला था ना कि संबुद्धि परे रहते क्या करना, अरे नकार का लोप मत करना। तो यह नकार का लोप नहीं, यही रूप बनने जा रहा था, लेकिन ये बोला वार्तिक ही बोला कि नकार का लोप भी क्या कर देना, विकल्प से कर देना। तो एक बार नकार का लोप भी कह रहे कि कर दीजिए जी, तो एक बार ये हो जाएगा हे उष्णा, हे उष्णन, हे उष्णाह, तीन रूप बनेगा। नहीं तो उष्णा सौ, हे उष्ण सौ, हे उष्णा सा, तीन रूप बनेगा ना। तो पहला रूप कौन लिखे है, उष्णा। उष्णा हलंत किए हैं क्या, हाँ हमारे में हलंत था, उसको काटे है, पुराने में मतलब गलती से छप गया था। पहला ये हो जाएगा हे उष्णा, दूसरा हो जाएगा हे उष्णन, हे उष्णा, हाँ यही तो रूप बनेगा तीन ना। तब बोला रूप कौन बोलेंगे, अच्छा बोला रूप बोला उष्णा, उष्णा उष्णसो उष्णा हैं उष्णा, उष्णा उष्णसो उष्णसा उष्णसम उष्णसो उष्णसा उष्ण उष्णसा उष्णोभ्याम उष्णोभि उष्णसा नहीं उष्णसे उष्णोभ्याम उष्णोभ्या उष्णसा उष्णोभ्याम उष्णोभ्या उष्णसो उष्णसो कहाँ करूँ, उष्णसा उष्णसो उष्णसाम उष्णसी उष्णसो उष्णासु उष्णासु उष्णस्सु, हे उष्ण, हे उष्णन, हे उष्णः, हे उष्णसो, हे उष्णसा। चलिए आगे चलते हैं। उष्णोभ्याम आदि बना दिए थे ना। अनेहस, उसी में एक अनेहस था, देख लेते हैं। अनेहस पूरा तो नहीं हो पाया, अनेहस तो उष्णस का लिख दिया। उष्णा इसका नाम है शुक्राचार्य, नीचे लिखा है ना। अनेहस समय का नाम है। तो चलिए अनेहस का भी देख लेते, ये भी सरल है। सु लाएंगे, यहाँ भी अतो संतस्य क्या प्राप्त था, उपदादि प्राप्त है, लेकिन ये भी आया क्या, रिदुष्णस पुरुदस्सो अनेहसांच आया है ना। तो उससे अनंग कर रहा हूँ जी, अनंग कर देंगे तो इसमें ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये हो अनेहन स, इसको उपधा को सर्वनाम से कर दिया जाए, इसका हल गया व्यो से, और इसका अनेहा। आगे तो मिलाना है जी, अनेहस में मिलाएंगे ना, और भ्याम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनेहो भ्याम। देखिए वैसे ही करना है जी, अनेहस धन भ्याम, भ्याम लाएंगे तो रू किया जाए ना, और रू करेंगे ऊ कर देंगे तो अनेहो भ्याम। और हे अनेहस लाएंगे, अनेहस सु, तो यहाँ तो ये वार्तिक तो नहीं लगेगा। अस्य संबुधौ नल क्या वानंग नलोको वावाच्य, तो वो नहीं लगेगा। तो नहीं लगा तो एक ही रूप बनेगा ना, क्योंकि या तो अनंग भी नहीं होगा, उपदा दीर्घ भी नहीं। इसका लोप कर देंगे, इसको रूप किया जाए, इसको विसर्ग किया जाए, अनेहा। यही तो अनेहा, अनेहसौ, अनेहसः, अनेहसम, अनेहसौ, अनेहसा, अनेहोभ्याम, अनेहोभि, अनेहसे, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्या, अनेहसा, अनेहोभ्याम, अनेहोभ्या, अनेहसा, अनेहसो, अनेहसाम, अनेहसि, अनेहसो, अनेहसु, अनेहसु, हे अनेहा, हे अनेहसौ, हे अनेहसा। बोला रूप बोला, इसका रूप बोला।
ये बोलेंगे, बोला रूप इसका। अच्छा हाँ, अब से बोलिए, अब से शुरू से बोलिए। हाँ मिलाना है खाली, ओस में मिला, अने हसो हो, आम में मिला दीजिए। अने हसाम ना, अने हस में आम मिलाना है, अने हसाम। हाँ हाँ, 2 रूप बनाए थे, अभी अभी बनाए थे जी। अने हसु, अने हस्सु हे। तो जाइए, यहाँ तक हुआ बेदस का रह गया और अदस का रह गया। चलिए हैं।